उनसे जवाब नहीं आया जा रहा तो शक जो हमारा लीडर है उस पर किया जा रहा है। तो मैं यहां पे खड़े हुए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में ये कहना चाहता हूं, निकालें उसको, बिठाएं यहां पे, देखें कि इजराइल के बारे में वो क्या बात करता है, लाएं उसको यहां पे और देखें कि वो क्या कहता है कि आया वो यहूदियों की सपोर्ट करता है या पैलेस्टीनियन की सपोर्ट करता है। जनाब स्पीकर, ये बातें करना तो बहुत आसान है, निकालें, फिर क्यों, किस बात से डरते हैं? अगर वो यहूदी लॉबी का एजेंट है जो उसको कहा जाता था तो आज उसको यहां पे बैठा के देख लेते हैं, क्या वो यहूदियों का है या पैलेस्टीनियंस का है, क्या वो मुसलमानों का है या कश्मीरियों का है? ये पूछ रहे हैं। मैं चाहूंगा इस जबान से जनाब स्पीकर, हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है जनाब स्पीकर, हमारी आवाम मर रही है वहां पे, जिम्मेदार इस वक्त मरने के दुराए पे चला गया जनाब स्पीकर। अगर इस फिगर्स पे पाकिस्तान आ जाता है तो लाख प्रेसिडेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा ले, कोई इतराज नहीं होगा इस मुल्क को। जो मैं फिगर्स दे रहा हूं जनाब स्पीकर, अगर हम उसको अचीव कर लेते हैं तो आई कैन एश्योर यू जनाब स्पीकर, ये जितनी मर्जी अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा लें इस मुल्क को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अब जो फर्क पड़ा है जनाब स्पीकर वो ये है कि हमारा गरीब मर रहा है इस वक्त और हमारा जिम्मेदार मर रहा है इस वक्त, हमारे शहरी इस वक्त मिल लगा के बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। इमरान खान का बड़ा हुक्म, इस नौजवान ने ऐवान को हिला कर रख दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली के बाद वफाक में एक बड़ी तब्दीली का इंदिया दे दिया। इमरान खान के इस नौजवान ने आज पूरे ऐवान को हिला कर रख दिया। मुल्क के अंदर जो नाइंसाफ़ी और जो तहरीक इंसाफ के वर्करों को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है उस पर खुलकर बात किया। वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। आज जो बात करना चाह रहा था, मैं बात करूंगा इलेक्शन कमीशन पे भी और जनाब स्पीकर प्रेसिडेंशियल, उनसे जवाब नहीं आया जा रहा तो शक जो हमारा लीडर है उस पर किया जा रहा है। तो मैं यहां पे खड़े हुए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में ये कहना चाहता हूं, निकालें उसको, बिठाएं यहां पे, देखें कि इजराइल के बारे में वो क्या बात करता है, लाएं उसको यहां पे और देखें कि वो क्या कहता है कि आया वो यहूदियों की सपोर्ट करता है या पैलेस्टीनियन की सपोर्ट करता है। जनाब स्पीकर, ये बातें करना तो बहुत आसान है, निकालें, फिर क्यों, किस बात से डरते हैं? अगर वो यहूदी लॉबी का एजेंट है जो उसको कहा जाता था तो आज उसको यहां पे बैठा के देख लेते हैं, क्या वो यहूदियों का है या पैलेस्टीनियंस का है, क्या वो मुसलमानों का है या कश्मीरियों का है? ये पूछ रहे हैं। मैं चाहूंगा इस जबान से जनाब स्पीकर, फिर जनाब स्पीकर मैं ये बात करना चाहता हूं, यहां पे एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए जा रहे हैं किनके? प्रेसिडेंट के। जनाब स्पीकर, हम थर्ड वर्ल्ड में हैं, हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है जनाब स्पीकर, हमारी आवाम मर रही है वहां पे, जिम्मेदार इस वक्त मरने के दुराए पे चला गया जनाब स्पीकर, और यहां पे एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए जा रहे हैं उनकी लग्जरी के लिए। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जनाब स्पीकर, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दिया जाए सवाल में, क्या आर वी ऑनेस्ट विद दोस पीपल जिन्होंने हमें यहां पे भेजा है जनाब स्पीकर? क्या हमारे ट्रेजरी बेंचेस वाले भी ऑनेस्ट हैं कि ये बजट वाकई उनको फायदा दे सकेगा जो हमें उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं हमें इस अवान में भेज के? मैं 100% ये गारंटी देता हूं जनाब स्पीकर, ये अवान में वापस जाएंगे, अवाम में इनको वो पजराई नहीं मिलेगी जो यहां पे ये डिक्लेयर करते हैं इन सिर्फ जी हुजूरी में। मैं सिर्फ एक बात करूंगा पर मेरे जनाब स्पीकर, क्या ये हो सकता है जनाब स्पीकर कि यहां पे हमारी आर्म फोर्सेस एक बयान नहीं दे सकती पैलेस्टीनियन को रोकने के लिए जनाब, उस वॉर को? हो सकता है जनाब स्पीकर, हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हैं, हम एटॉमिक टेक्नोलॉजी है जनाब स्पीकर, वंस इफ वी आर गोना अटर अ वर्ड अगेंस्ट दैट, इंशाल्लाह जनाब स्पीकर दिस वॉर विल बी स्टॉप्ड। अफसोस इस बात का जनाब स्पीकर कि वो बच्चे मेरे और आपके भी हैं, और उस पर अगर आज इस करारदाद को पेश किया गया था जब जनाब स्पीकर 2 महीने पहले, तो उस करारदाद का क्या इंपैक्ट हुआ? क्या वहां पे शहादतें रुक गई जनाब स्पीकर? क्या इस करारदाद का यह असर हुआ कि वहां पे कत्ल व गारत खत्म होगी? क्या इसराइल ने हमारी इस करारदाद का कोई नोटिस लिया जनाब स्पीकर? वो बिल्कुल नहीं लेगा जनाब स्पीकर, क्योंकि इस अवान का तकद्दस पमाल हो चुका है जनाब स्पीकर। इस अवान ने हमेशा पॉइंट स्कोरिंग पे, अभी तक जब तक मैं ये सुन रहा हूँ, पॉइंट स्कोरिंग पे अपनी सियासत और अपने पार्टीज को आगे लेके आए हैं जनाब स्पीकर, जबकि जो असल इशूज हैं उससे ये अवान बिल्कुल दूर रहा है। मैं जनाब स्पीकर ये बात करना चाहता हूं कि यहां पे शक किया गया हमारे लीडर पे कि वो यहूदियों के सपोर्ट करता है, तो अवान में एक ही बात की गई करारदाद पेश करने के बाद, इनके लीडर साहबान जो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं, जो इनकी पार्टी के हेड भी हैं, जनाब स्पीकर, क्या उनका बयान आया पैलेस्टीनियन के हक में? जनाब स्पीकर, जो इस अवान को लीड करते हैं, जो ट्रेजरी बेंचेस के हेड हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री हैं, क्या जनाब स्पीकर उनका कोई बयान आया पैलेस्टीनियंस के हक में? तो मेरे प्यारे डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे सिर्फ ये एक बात का जवाब दे दीजिए, क्या मुझे ये बताएं जनाब स्पीकर, हमारे पास कुदरती वसाइल अल्लाह ताला ने बेपनाह अता फरमाया, उसका जितना शुक्र अदा करें जनाब स्पीकर उतना कम है। यहाँ पे आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारा सी पैक में हम उनको चाइनीज़ को सिक्योरिटी फराम करेंगे,
और सी पैक के ऊपर हम काम अपना शुरू करें। जनाब स्पीकर, ये मैं आपको एक 2006 की एक स्टडी रिपोर्ट बताना चाहता हूं जनाब स्पीकर, जिसका मैं हिस्सा था। उस स्टडी रिपोर्ट में अगर मैं थोड़ा सा आपको जनाब स्पीकर थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए। वो स्टडी रिपोर्ट ये कहती है जनाब स्पीकर कि हमने जब वो स्टडी रिपोर्ट बनाई थी जनाब स्पीकर, तो उसमें हमने उन ममालिक को मरूज़ खातिर रखा था जिनकी तजारत जो बने हैं अपनी सिर्फ सी शोर से, यानी कि अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट उन्होंने समंदर से की, और अपनी बंदरगाहों से वो मुल्क आज तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो गए। हमने यूएई को एग्जाम्पल सेट किया जनाब स्पीकर, उसको एग्जाम्पल बना के हमने वो स्टडी रिपोर्ट बनाई। मैं आपको कुछ फिगर्स दूंगा जनाब स्पीकर, आई माइट बी रॉन्ग बट आई एम गोना बी स्पीकिंग अबाउट दैट दोज रिकॉर्ड्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। वो स्टडी रिपोर्ट ये बताती है जनाब स्पीकर हमें कि यूएई में आज जो उनका दिरहम है जनाब स्पीकर वो 3.6 का $1 है, और उनके पास कोई तेल नहीं है जनाब स्पीकर। आज तेल निकल आया तो कोई पता नहीं जनाब स्पीकर। 2006 की स्टडी रिपोर्ट में वो तेल से एक तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं बना था, मुल्क नहीं बना था। वो जो भी बना है जनाब स्पीकर, उसने समंदर से अपना आगाज किया, और आज वो इस नौबत पे पहुंच गया कि 3.6 दिरहम का $1 है। जनाब स्पीकर, मैंने उस स्टडी का हिस्सा बना। उस स्टडी में जनाब स्पीकर यूएई के पास 67 बर्थ्स हैं जिससे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, 67 बर्थ्स जनाब स्पीकर। और हमारे गवादर में जनाब स्पीकर 120 बर्थ्स हैं। हम डबल हैं उस 67 बर्थ से जनाब स्पीकर। मैं सिर्फ एक छोटी सी कैलकुलेशन बताऊंगा। अगर 67 बर्थ्स आज 3.6 दिरहम पे डॉलर ले सकता है, तो अगर 120 बर्थ्स फुली एक्टिव हों तो क्या हमारा $1.5 का $1 नहीं हो सकता? क्या ये $1.5 का $1 नहीं हो सकता? तो जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करूंगा कि ये एक रिपोर्ट है। मैं अभी रिकॉर्ड पे बात करना चाहूंगा। मैं चाइना की गैस पाइपलाइन के ऊपर बात करूंगा, जो पीपल्स पार्टी, जो आपके और हमारे जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने साइन किया था। जनाब स्पीकर, उनको कौन रोक रहा है कि आज वो पाइपलाइन ना डालने दें? कौन रोक रहा है कि पाकिस्तान की खुशहाली ना हो? कौन रोक रहा है जनाब स्पीकर उनको कि वो पाइपलाइन? अगर इस फिगर्स पे पाकिस्तान आ जाता है तो लाख प्रेसिडेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा ले, कोई इतराज नहीं होगा इस मुल्क को। जो मैं फिगर्स दे रहा हूं जनाब स्पीकर, अगर हम उसको अचीव कर लेते हैं तो आई कैन एश्योर यू जनाब स्पीकर, ये जितनी मर्जी अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा लें, इस मुल्क को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अब जो फर्क पड़ा है जनाब स्पीकर, वो ये है कि हमारा गरीब मर रहा है इस वक्त, और हमारा जिम्मेदार मर रहा है इस वक्त, हमारे शहरी इस वक्त लगा के बैठे हैं। क्या मैं लगा सकता हूं पाकिस्तान? आप यहां से खुद सुन ले, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए सिर्फ ये लोग हैं। यहां पे अभी तक कोई आवाज नहीं आई। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। सैयद अली रज़ा गिलानी ने असम्बली के अंदर ऐसी तूफ़ानी तकरीर की कि तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी। सैयद अली रज़ा गिलानी ने कहा कि आप इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बात करते हो और कहते हो कि इमरान ख़ान मज़म्मत नहीं करता। अगर आपको शक है तो इमरान ख़ान को आज बाहर निकालें। इमरान ख़ान किस तरह मज़म्मत करता है आपको लग पता जाएगा। आप हिम्मत तो करें।